डॉक्टर साहब, क्या मैं इन गोलियों को हाथ से ले सकता हूँ? क्या मैं कॉफ़ी पीने के बाद दवाई ले सकता हूँ? क्या अगर मैं 4-5 दवाइयाँ एक साथ खा लूँ तो जल्दी ठीक हो सकता हूँ? तो अगर आपके भी यही सब डाउट्स हैं तो आज का वीडियो आपके लिए है, क्योंकि होम्योपैथिक दवाई तभी अपना काम सही से करेगी जब आप उसको यूज़ ठीक से करेंगे। Welcome to Daily Dose Homeo, your daily source for health and wellness. नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर यश और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डेली डोज होम्यो। आज हम बात करेंगे कि होम्योपैथिक मेडिसिन जैसे गोलियों और डाइल्यूशंस को सही तरीके से कैसे इस्तेमाल करें ताकि हम उनका बेस्ट रिजल्ट्स पा सकें। पहले हम बात करेंगे कि इन गोलियों को या ग्लोब्यूल्स को हम लोग कैसे इस्तेमाल करें। तो सबसे पहली चीज़, इन ग्लोब्यूल्स को कभी भी हाथ पे निकाल के इस्तेमाल ना करें। हमेशा इनको इनके ही कैप में पोर करके या फिर किसी कागज के ऊपर रख के इस्तेमाल करना चाहिए। कभी भी इन गोलियों को हाथ पर डायरेक्ट मुंह में या बॉटल को मुंह से लगाकर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इनसे मेडिसिन की प्योरिटी, मेडिसिन की स्ट्रक्चर और काम करने की क्षमता होती है, उस पर असर पड़ता है। इन ग्लोब्यूल्स को कभी भी च्यू नहीं करना चाहिए। आपने अक्सर सुना होगा कि डॉक्टर आपसे कहता है कि इन गोलियों को आपको चूसना है, यानी इसको मुंह में रख के जब तक स्वॉलो नहीं करना, जब तक ये गोलियां आपके मुंह में घुल नहीं जाती। सबसे बेस्ट तरीका होता है इन गोलियों को अपनी टंग के नीचे वाले हिस्से में आप दबा लीजिए, रख लीजिए और धीरे धीरे उनको आपकी जैसे आपका माउथ चलेगा वैसे वैसे ही गोलियां अपने आप ही आपके माउथ में डिजोल्व हो जाएंगी और डिजोल्व होने के बाद एब्जॉर्ब हो जाएंगी और अपना काम शुरू कर देंगी। इन मेडिसिन को लेने के 15 मिनट पहले और 15 मिनट बाद हम लोगों को कुछ खाना पीना नहीं है। यहाँ तक कि हम लोग ये भी प्रेफर करते हैं कि आप एक बार माउथ वॉश कर लें और उसके बाद उन मेडिसिन का इस्तेमाल करें, ताकि मेडिसिन अगर जब आपके माउथ के अंदर एंटर करें तब आपके माउथ में कोई भी कंटेमिनेशन या कोई भी पार्टिकल ऑफ फूड ना हो, ताकि जिससे उन मेडिसिन की जो एब्जॉर्प्शन है उस पर असर पड़े। दूसरा सवाल आता है कॉफ़ी, मिंट, परफ्यूम या ऐसी ही खुशबूदार चीज़ें जो कि खाने या और किसी रूप में इस्तेमाल हम लोग करते हैं, उनके साथ इन मेडिसिन को यूज़ करना ठीक है या नहीं। तो क्लियरली ये मेडिसिन खुशबूदार चीज़ें या बहुत एडिक्टिव चीज़ें जो आपके बॉडी या मेंटल्स को स्टिमुलेट करती हों, उसके साथ लेना इनको बिल्कुल ठीक नहीं होता। हम अक्सर पेशेंट से यही कहते हैं कि कॉफ़ी हो गई या पान हो गया या फिर ऐसी कोई भी चीज़ जो आपके माउथ को एक खुशबू से भर दे या जो बहुत ज़्यादा खुशबूदार हो, उसको इस्तेमाल ना करें होम्योपैथिक मेडिसिन के यूज़ के दौरान, क्योंकि वो होम्योपैथिक मेडिसिन के अफेक्ट करती हैं असर को भी, उनकी स्ट्रक्चर को भी और उनके पोटेंटाइजेशन जो प्रोसेस होता है जिससे ये तैयार की जाती हैं, उस प्रोसेस को भी ये खराब करने की क्षमता रखते हैं। कोई भी स्ट्रॉन्ग स्मेल जैसे कॉफ़ी की हो गई, टूथपेस्ट की हो गई, गम की हो गई या आप परफ्यूम्स मान लीजिए या कोई भी फ्लेवर्ड सब्सटेंस जो आप खाते हैं, आर्टिफिशियल फ्लेवर जिसमें पड़ा होता है जैसे स्ट्रॉबेरी फ्लेवर, मिंट फ्लेवर, ये चीज़ों को अवॉइड करना होम्योपैथी को यूज़ करते हुए अच्छा माना जाता है, क्योंकि इन चीज़ों से होम्योपैथी का असर अफेक्ट हो जाता है। अब मैं ये तो नहीं कहूँगा कि होम्योपैथी को यूज़ करने के दौरान आप इन चीज़ों को बिल्कुल बंद कर दें, लेकिन हाँ, प्रिकॉशन हम लोगों को ये करना है कि इन चीज़ों को आप तब तक ना लें जब आप मेडिसिन खा रहे हों, यानी मेडिसिन लेने से आधा घंटा पहले, आधा घंटा बाद इन मेडिसिन के साथ आप कोई भी खुशबूदार चीज़ या मैं तो कह रहा हूँ कोई भी चीज़ का इस्तेमाल ना करें जो कि इनके असर को डिस्टर्ब करे। इनको एब्जॉर्ब होने दें, इनको प्रॉपरली अपनी बॉडी में काम करने का टाइम दें, उसके बाद आप कुछ भी यूज़ करें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, जब ये मेडिसिन आपको लेनी है उसके आसपास किसी भी टाइम में आपको ऐसी किसी चीज़ का इस्तेमाल नहीं करना है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। दूसरा सवाल आता है कि क्या ज़्यादा मेडिसिन खाने से या बहुत सारी मेडिसिन एक साथ खाने से असर जल्दी हो जाएगा, असर तेज हो जाएगा या जल्दी ठीक हुआ जा सकता? तो दोस्तों मैं बता दूं, ये सबसे बड़ा मिथ है। होम्योपैथी में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि बहुत ज़्यादा अमाउंट में मेडिसिन लेना आपकी हेल्थ के लिए अच्छा है, या बहुत सारी मेडिसिन एक साथ 3-4 मेडिसिन को मिला के लेना भी आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। ये बेशक दूसरी पैथीज में इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन होम्योपैथी इस बेस पे नहीं चलती। होम्योपैथी का एक बेसिक रूल होता है सिंगल रेमेडी का, यानी एक बीमारी की एक दवा, ना कि 10 दवाइयों का कॉम्बिनेशन
और उन सब कॉम्बिनेशन को आपस में मिक्स करके पेशेंट को दे दिया जाए कि कुछ ना कुछ असर तो हो ही जाएगा। नहीं, ये होम्योपैथी का सिद्धांत नहीं है। होम्योपैथी बिलीव करती है कम से कम मेडिसिन, ज्यादा से ज्यादा असर। होम्योपैथिक मेडिसिन का जो क्वांटिटी होता है वो हम ड्रॉप्स में इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि अगर मैं आपको दिखाता हूं तो ये मेरे पास मेडिसिन है आर्सेनिक एल्बम 200। इस मेडिसिन को हम बिल्कुल ड्रॉप के रूप में इस्तेमाल करेंगे। ये हमारे पास ड्रॉपर है, ये देखिए, बस इतना, सिर्फ 2 बूंद। इतनी मेडिसिन आपके ऊपर काम करने के लिए, आपकी बीमारी को टैकल करने के लिए काफी होती है। ना कि इस पूरी बोतल को मैं कहूंगा कि एक बार में पी जाइए, या ना मैं कहूंगा आपसे कि इस पूरी बोतल की पिल्स को आप एक बार पे खा जाइए। नहीं, ये हमारा सिद्धांत नहीं है। और ना मैं आपसे ये कहूंगा कि इस सब को एक साथ पानी में घोलिए, मिलाइए और पी जाइए। यह भी होम्योपैथी का सिद्धांत नहीं है। इन सब मेडिसिन को एक साथ खाने से बल्कि आपको नुकसान ज्यादा हो सकता है बजाय फायदे के। चौथा सवाल आता है कि कंसिस्टेंसी क्यों रखें? हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते कि मैंने एक मेडिसिन आज ली, चलो कोई बात नहीं, कल नहीं ली, परसों ले ली, या परसों नहीं ली, अगले दिन ले ली। मैंने बहुत जैसा डोज मुझे बताया है उस हिसाब से नहीं, मैंने अपने हिसाब से जब मुझे टाइम मिला, जब मैं फ्री हो गया, तब मैंने मेडिसिन ले ली। मेडिसिन का ओवरडोज कर लिया, मेडिसिन का कम से कम डोज लिया, कोशिश की कि मैं मेडिसिन प्रॉपर ना लूं, या कहीं ना कहीं इस बात पे गलती रखी कि हाँ जैसा मुझे बताया गया था मैंने वैसे मेडिसिन नहीं ली। तो क्या इस चीज से भी अफेक्ट पड़ता है? तो जी हाँ, बिल्कुल पड़ता है। होम्योपैथी तो क्या, अगर आप किसी भी मेडिसिन को कंसिस्टेंटली यूज नहीं करेंगे तो बिल्कुल उसका असर अफेक्ट होगा, उसका असर कम होगा और उसका असर देखने में आपको काफी दिक्कतें आने वाली हैं। होम्योपैथी सिर्फ एक पेशेंस का गेम है। अगर डॉक्टर ने 3 दिन मेडिसिन लेने को बोला है, दिन में 3 बार लेने को बोला है, और 2-2 ड्रॉप्स लेने को बोला है, या 4-4 टैबलेट्स लेने को बोला है, तो उसी तरीके से आपको मेडिसिन लेनी है। क्योंकि वो जो डोज डॉक्टर ने आपको डिसाइड करके दिया है वो अपने एक्सपीरियंस और आपकी बॉडी के सिम्टम्स और आपकी बॉडी की ससेप्टेबिलिटी के हिसाब से चूज करके बड़े ही ईगरली, बड़े ही कीनली उसको निकाल के दिया है कि हाँ आप पर्टिकुलरली इस मेडिसिन को इतनी बार, इतनी ड्रॉप्स में, इतने टाइम यूज करेंगे तब आपको इस मेडिसिन का पूरा लाभ प्राप्त होगा, अन्यथा इस मेडिसिन का पूरा असर आपको नहीं पता चलने वाला। 5वां सवाल आ जाता है कि क्या विदाउट प्रिस्क्रिप्शन, या जिसे मैं कहूं सेल्फ मेडिकेशन करना सही है? जैसा कि मैं आपसे पहले भी कह चुका हूं कि सेल्फ मेडिकेशन होम्योपैथी में तो क्या, किसी भी पैथी में हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपके डॉक्टर को ऑब्वियसली आपसे ज्यादा उन मेडिसिन का और बॉडी के बारे में जानकारी होती है और वो बेहतर समझते हैं कि मेडिसिन को कहां, कब और कैसे इस्तेमाल करना चाहिए। आपका गूगल या आप इस बात को नहीं समझते। आप लोगों के पास सिर्फ एक जनरल नॉलेज होती है जो कि पूरी नहीं होती है, और आधा ज्ञान हमेशा खतरनाक होता है। इसीलिए कभी भी सेल्फ मेडिकेशन का सहारा ना लें, गूगल का सहारा ना लें, या किसी की बताई गई मेडिसिन को ऐसे ही बिना सोचे समझे इस्तेमाल करने को अवॉइड करें, क्योंकि ये मेडिसिन ऐसे इस्तेमाल करने के लिए नहीं बनी है। ये मेडिसिन प्रॉपरली आपकी प्रिस्क्रिप्शन, आपकी बॉडी सिम्टम्स और आपकी लाइफस्टाइल से मैच करके उस बेसिस पे देने को बनी है, ना कि कुछ भी उठाया और खा लिया। हर इंसान की बॉडी अलग अलग होती है, हर इंसान का स्ट्रक्चर अलग अलग होता है, हर इंसान का मेंटल्स अलग अलग होते हैं, हर इंसान का इमोशनल लेवल अलग अलग होता है, यहाँ तक कि हर इंसान के स्ट्रक्चरल चेंजेस भी अलग अलग होते हैं और फंक्शनल चेंजेस भी अलग अलग होते हैं। उस बेसिस पे होम्योपैथी काम करती है, और जरूरी नहीं है कि होम्योपैथी में अगर एक मेडिसिन आपको दी गई है तो वही मेडिसिन किसी दूसरे पर्सन को सेम बीमारी के लिए दी जाए। जैसा कि मैं अगर आपको फॉर एग्जांपल बताता हूं तो यहाँ मेरे पास 2 मेडिसिन लिखी हुई हैं, ब्राइनिया एल्बा और आर्सेनिक एल्बम। इन दोनों मेडिसिन का इस्तेमाल हम लोग कॉमन, अगर मैं आपको बताता हूं, अगर आप गूगल करेंगे तो इन दोनों मेडिसिन का इस्तेमाल रेस्पिरेटरी सिस्टम को ठीक करने के लिए किया जाता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम की बहुत अच्छी मेडिसिन हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ कि अगर आपने आर्सेनिक एल्बम किसी पेशेंट ए को दे रखी है या मैंने प्रिस्क्राइब करी है
तो ब्राइनिया एल्बा भी मैं उस पेशेंट को सेम बीमारी के लिए दे सकता हूं। ये बिल्कुल गलत है। ये बिल्कुल बेसिक इंफॉर्मेशन है जो मैंने आपको दी कि हाँ, ये दोनों रेस्पिरेशन की एक बहुत अच्छी दवाइयां हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि अगर पेशेंट ए को खांसी हो रही है और उसको आर्सेनिक एल्बम सूट कर रही है तो ब्राइनिया भी उसको सूट कर जाएगी, या पेशेंट बी को खांसी हो रही है और मैंने या किसी डॉक्टर ने उसको ब्राइनिया एल्बा प्रेस्क्राइब करी हुई है तो आर्सेनिक एल्बम भी उसको काम कर जाएगी। नहीं, उसके सिम्टम, मेंटल्स, फिजिकल जर्नल्स, मेंटल जर्नल्स और काफी कुछ चीजें जिनमें अलग अलग बदलाव, छोटे छोटे बदलाव होते हैं, हर किसी के अंदर अपने अपने तरीके से चेंजेस होते हैं। उस बेसिस पे ये दोनों मेडिसिन का चूज हम करेंगे और फिर डिसाइड करेंगे कि इन दोनों में से कौन सी मेडिसिन उस बंदे के लिए बेहतर है, ना कि ये दोनों मेडिसिन देके ट्राई करेंगे कि कोई ना कोई मेडिसिन तो काम करेगी। नहीं, तो याद रखिए, सबसे पहले तो क्लीन वे में आपको मेडिसिन लेनी है। कभी भी मेडिसिन को हाथ में लेकर इस्तेमाल नहीं करना, डायरेक्ट टंग पे डोज नहीं लेनी, डायरेक्ट मुंह के अंदर ड्रॉप्स या टैबलेट्स को नहीं डालना। दूसरा, आपको स्ट्रॉन्ग स्मेल की चीजें अवॉइड करनी है। कुछ भी दवा लेने से आधा घंटा पहले, आधा घंटा बाद खाने पीने को अवॉइड करना है। कंसिस्टेंट रहना है अपनी मेडिसिन के थ्रू। आपकी मेडिसिन जिस भी डोज में, जिस भी तरीके से डॉक्टर ने आपको प्रिस्क्राइब करी है, उसी तरीके से, उसी डोज में, उतने ही दिन आपको उस मेडिसिन का इस्तेमाल करना है। अपने डॉक्टर से ये कहने से पहले कि डॉक्टर साहब ये मेडिसिन काम नहीं कर रही, इसको चेंज कीजिए, आप उसका इस्तेमाल पहले पूरी तरीके से कीजिए, फिर बताइए अपने डॉक्टर को कि ये असर करती है या नहीं करती। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, कभी भी सेल्फ एक्सपेरिमेंट ना करें, इन मेडिसिन के साथ खिलवाड़ ना करें, कभी भी अपनी हेल्थ के साथ खिलवाड़ ना करें। और ये ना सोचें कि मैं गूगल से पूछकर कोई भी एक मेडिसिन उठा के खा लूं, मैं ठीक हो जाऊंगा। ऐसा जरूरी नहीं है। होम्योपैथी तभी बेस्ट काम करेगी जब आप उसको प्रॉपर तरीके, प्रॉपर सिद्धांतों और प्रॉपर नियम कानून के साथ इस्तेमाल करेंगे। और अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि हेल्थ जितनी जरूरी आपके लिए है उतनी ही जरूरी आपके नियर एंड डियर्स के लिए भी है। सब्सक्राइब करें मेरे इस चैनल डेली डोज होम्यो को, क्योंकि यहाँ मिलता है होम्योपैथी विदाउट कंफ्यूजन एंड फैक्ट्स विदाउट मिथ्स। साइनिंग ऑफ, मैं हूँ डॉक्टर यश। थैंक यू सो मच।